हिमाचल में मानसून की तबाही की खबरें तो थीं, लेकिन मंडी जिले में जो हुआ वो वाकई बहुत भयानक था। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ जानकारी है इससे जुड़ी हुई, और इसे देखकर पहला सवाल यही उठता है कि भाई मंडी में ही क्यों? मतलब इस बार ऐसा क्या हुआ कि इतनी ज्यादा तबाही हुई वहां? सही सवाल है। चलिए इसी जानकारी के आधार पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ। तो सबसे पहले तो इन दस्तावेजों में मंडी की जो लोकेशन है उसकी बात है। पूरा जिला ब्यास नदी की घाटी में बसा है, तो जाहिर है जब बहुत तेज बारिश होती है तो ब्यास नदी और जो उसकी सहायक नदियां हैं जैसे वो सुकेती खड़ वगैरह, हाँ सुकेती खड़, वो एकदम उफान पर आ जाती हैं। बिल्कुल। और सिर्फ नदियां ही नहीं, ये जानकारी ये भी बताती है कि कुछ इलाके जैसे थुनाग है, करसोग, सराज, ये भूवैज्ञानिक रूप से भी मतलब जमीन के लिहाज से काफी नाजुक हैं। अच्छा, नाजुक मतलब वहां की मिट्टी, पहाड़, वो शायद बहुत ज्यादा बारिश झेलने लायक नहीं है, कमजोर हैं एक तरह से। हाँ, और शायद इसीलिए जैसा इसमें लिखा है कि जैसे ही भारी बारिश हुई मिट्टी एकदम ढीली पड़ गई। एग्जैक्टली। और फिर वही हुआ, भूस्खलन, चट्टाने गिरना, ये सब शुरू हो गया। और ऊपर से वो बादल फटने वाली घटनाएं और फ्लैश फ्लड, मतलब अचानक जो बाढ़ आती है पानी की। हाँ, फ्लैश फ्लड, उसने तो हालत और बिगाड़ दी। तो एक पहलू तो ये हुआ कि भाई वो इलाका प्राकृतिक रूप से ही थोड़ा संवेदनशील है। बिल्कुल, नाजुक पहाड़ों पर जब इतनी ज्यादा बारिश होगी तो जाहिर है भूस्खलन तो होगा ही, और वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। इन स्रोतों में इंसानी दखलंदाजी का भी काफी जिक्र है। हाँ वो तो है। ऐसा लगता है कि नदियों के किनारे, खासकर ब्यास नदी के किनारे, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया है। घर, दुकानें, होटल, काफी कुछ बन गया है जी। और फिर जब बाढ़ आई तो जाहिर है सबसे पहली मार इन्हीं पर पड़ी। सही बात है। और एक चीज जो ध्यान खींचती है वो है विकास के नाम पर जो काम हुए, जैसे सड़कें, खासकर वो 4 लेन सड़कें। हाँ, उनके लिए पहाड़ों को जिस तरह काटा गया उस पर सवाल है। मतलब सूत्रों के मुताबिक वो कटाई शायद वैज्ञानिक तरीके से नहीं हुई। अच्छा। और उससे ढलानें और कमजोर हो गई, अस्थिर हो गई। और एक बात और पता चलती है कि ये जो कंस्ट्रक्शन का मलबा वगैरह होता है, हाँ मलबा, वो अक्सर सीधे नदी नालों में ही फेंक दिया गया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो उससे क्या हुआ कि पानी का जो नेचुरल रास्ता था निकलने का, वो रुक गया। हाँ, बहाव रुक गया और पानी फैल गया, बाढ़ और भयानक हो गई। क्या इसमें वो जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जिले में, उनका भी कोई रोल रहा? हाँ, उनका भी जिक्र है इन दस्तावेजों में। कई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ, और बताया गया है कि जब उनके बांधों से पानी छोड़ा गया तो उससे भी नीचे के इलाकों में एकदम से पानी का लेवल बढ़ा। ओह, तो उससे भी अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बनी? जी बिल्कुल। तो यहाँ देखिए कैसे इंसानी गतिविधियों ने, मतलब हमारे कामों ने, प्राकृतिक आपदा के असर को कई गुना बढ़ा दिया। वो जो संतुलन होना चाहिए ना विकास और पर्यावरण में, वो बिगड़ गया। हाँ, वो कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ नजर आता है यहाँ। और नतीजा? नुकसान का तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बहुत ज्यादा। इन रिपोर्ट्स के हिसाब से कई लोगों की मौतें हुई, बहुत से लोग अभी भी लापता हैं। सड़कें, पुल सब बह गए, बिजली पानी की लाइनें सब ठप। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरी तरह छरा-मरा गया होगा। और किसानों का कितना नुकसान हुआ होगा, जमीनें बह गईं, लोगों के घर, दुकानें, गाड़ियां सब तबाह। बहुत दुखद है ये सब। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें, हाँ, तो एक तस्वीर ये बनती है कि मंडी की ये जो तबाही है, ये सिर्फ भारी बारिश या बादल फटने का नतीजा नहीं है। ये असल में एक संवेदनशील भौगोलिक इलाके में लंबे समय से जो अनियोजित विकास चल रहा था और वहां की जो प्राकृतिक कमजोरियां थीं, उन सब का मिला जुला असर है। बिल्कुल, जैसे एक तरह से सब कुछ तैयार था और इस बार की बारिश ने बस वो चिंगारी लगा दी। बिल्कुल सही कहा। तो निचोड़ यही निकलता है कि मंडी की भौगोलिक बनावट, मौसम, ये तो कारण थे ही। हाँ वो तो थे। लेकिन नदियों के किनारे बेतरतीब बसावट, पहाड़ों की गलत तरीके से कटाई और शायद हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का असर, इन मानवीय वजहों ने मिलकर इस आपदा को इतना बड़ा बना दिया। एकदम। और ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। किस बारे में? कि ये जो पहाड़ी इलाके हैं, जो पर्यावरण के लिहाज से इतने नाजुक हैं, वहां विकास किस तरह का होना चाहिए? क्या कोई ऐसा तरीका है कि विकास भी हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। ताकि भविष्य में हमें फिर से ऐसी भयानक तबाही ना देखनी पड़े। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।